जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हमने कल इसकी बैठक व्यवस्था की। बैठक व्यवस्था बैठक व्यवस्था की हमने 2 क्लासेस समाप्त कर चुकी है और दोनों क्लासों में हमने कोशिश की है कि ओवरऑल सारी जितनी भी टाइप बनती है हमने सारे टाइपों को इन 2 क्लासों में समेटने की कोशिश की है। आज हमारा नया टॉपिक है न्याय निगमन। इसमें जैसे आपको पता होगा कुछ चीज़ें कैसे चीज़ें कुछ चीज़ें करके इसमें टॉपिक बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। इस प्रकार से इसमें शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें कुछ करके चीज़ों को हम देखते हैं, यानी किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में थोड़ा बहुत साझा होना। जैसे ये मान लो एक सेब है, क्या है ये? सेब है। और इसमें बोलेगा कि कुछ सेब केले हैं। क्या बोलेगा इसमें? कुछ सेब केले, यानी सेबों का कुछ हिस्सा क्या है? केले। सेबों का कुछ हिस्सा क्या है? केले। इस प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे कि कुछ सेब केले हैं या कोई भी सेब केला नहीं है। कोई भी सेब, जैसे ये सेब है, कोई भी सेब क्या है? केला नहीं है। कोई भी सेब केला नहीं है। इस प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सवालों की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही सरल टॉपिक रहता है और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। इसमें 2 चीज़ें बनती हैं। इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो बनता है कथन और दूसरा बनता है निष्कर्ष। क्या बनता है? एक तो बनता है कथन और दूसरा बनता है इसमें निष्कर्ष। कथन में दिया होगा, कथन में भी हमारा होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। कथन में क्या आएगा हमारा? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य वो चीजें होती हैं जो वास्तव में सत्य होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तव में सत्य। वास्तव में सत्य होती हैं। जैसे सूर्य पूर्व की ओर निकलता है तो एक सार्वभौमिक सत्य है। कैसा है? सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य कहाँ पर निकलता है? पूर्व में। तो एक सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि सूर्य हमेशा ही पूर्व में निकलता है। ठीक है ना? कि बरसात होती है। कैसी है? बरसात होती है। बरसात होती है। तो ये भी ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य, यानी इसमें 100% सत्य मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? 100% सत्य मिलेगा। दूसरा चीज होती है निष्कर्ष। दूसरी चीज क्या क्या होती है इसमें? निष्कर्ष। इस निष्कर्ष में होता है गैर सार्वभौमिक सत्य। गैर सार्वभौमिक सत्य। इसमें क्या होता है? गैर सार्वभौमिक सत्य, यानी कुछ चीजें तो इसमें कैसी रहेंगी? सत्य रहेंगी और कुछ चीजें कैसी रहेंगी? असत्य। कुछ चीजें कैसी रहेंगी? सत्य रहेंगी और कुछ चीजें असत्य रहेंगी। इसमें ये 2 प्रकार के बनते हैं, सार्वभौमिक और गैर सार्वभौमिक। इस प्रकार से कितने टॉपिक बनते हैं? ये 2 टॉपिक इसमें बनते हैं। और इसको हम आगे देखते हैं। जब मैंने आपको जो भी थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब डायरेक्ट चलेंगे हम इसके सवालों की तरफ। ज़्यादा थ्योरी इसमें है भी नहीं। अब चलेंगे इसमें हम डायरेक्ट सवालों की तरफ। ओवरऑल जो कुछ भी है सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट करके उसमें बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सभी ए बी हैं। क्या है? सभी ए बी हैं। क्या है? सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। ये नंबर 1 और नंबर 2। सभी बी सी हैं। सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। सभी बी सी हैं। ये तो हो गया कथन। क्या है ये? कथन। ये है कथन। अब हमको इसका क्या निकालना होगा? निष्कर्ष निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका निष्कर्ष निकालना होगा। निष्कर्ष।
और इसका डायग्राम भी बनता है, जैसे सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं और सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं। अब इसमें एक तो निष्कर्ष ये हो गया, एक निष्कर्ष ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया। अब इसके हिसाब से हमको ये देखने के निष्कर्ष दोनों सत्य हैं कि असत्य हैं। ये दोनों हमको निष्कर्ष देखने होंगे कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार हमको ये दोनों देखने होंगे सत्य है क्या असत्य। इसमें कह रहा है सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं ये क्या हैं, जितने भी ए हैं क्या हैं, ये बी हैं, क्या है बी हैं। यानी जो भी ए का हिस्सा है वो पूर्ण रूप से बी में समाया हुआ है। जो ए का हिस्सा है ना पूर्ण रूप से किस में समाया हुआ, बी में। तो जितने भी ए हैं वो सारे क्या हो गए, बी हो गए। अब ये कह रहा है सभी बी सी हैं, यानी सभी बी, जितना भी ये बी का हिस्सा है ना ये वाला, ये क्या है सी है। जितना भी बी का हिस्सा है क्या है, ये सी है। अगर इस बी का हिस्सा सी हो गया तो ऑटोमेटिक ए का हिस्सा भी सी हो जाएगा। यानी सबसे छोटा ए, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सी। यानी सी ने इन दोनों को अपने आप में अंदर जकड़ रखा है। यानी कि समझ में, यानी जो ए और बी है वो पूर्ण रूप से सी में अंदर समझ चुके हैं। और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी ए सी हैं, कि जितने भी ये ए है ना वो सी के अंदर आ रहे हैं, जितने भी ये ए हैं वो सी के अंदर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा सही, पहला क्या हो जाएगा हमारा सही। और दूसरा कह रहा है सभी सी बी हैं, यानी जितने भी सी हैं, जैसे ये सी है, ये सभी सी क्या हैं, बी हैं। अगर इस प्रकार से ये डायग्राम बना होता तो ये सत्य होता, क्योंकि सभी सी किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है सभी सी बी हैं, सभी सी बी है, यानी ये सी का हिस्सा बड़ा है और बी का हिस्सा छोटा है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ करके दिया होता तो ये बात सत्य हो जाती। अगर यहाँ पर लगा होता कुछ, क्या लगा होता, कुछ लगा होता तो ये बात सत्य हो जाती, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा बी में है। सी का जैसे ये सी है ना, इस प्रकार से ये सी है, सी का ये पूरा हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसने बी ने घेर रखा है, थोड़ा सा हिस्सा किसने घेर रखा, बी ने। तो कुछ ही हिस्सा तो बी ने घेरा है तो बात सत्य हो जाती। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सभी सी बी हैं, जितना भी सी या बी है। अगर ये बी का पूरा हिस्सा सी के अंदर ऐसे आता तो ये बात बन जाती, सॉरी सी का हिस्सा बी के अंदर आता तो बात हमारी बन जाती। लेकिन ये कैसे हैं, ये थोड़ा असत्य महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, असत्य। ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बस इसमें इसी प्रकार से सवाल बनेंगे और कुछ नहीं करना है। इसमें कैसे बनेंगे, इसी प्रकार से सवाल बनेंगे। कथनों को देखकर हमको क्या निकालना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा। कथनों को देखकर हमको क्या निकालना होगा, उसमें निष्कर्ष निकालना होगा। बस इसमें इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ समझने को है ही नहीं, ज़्यादा कुछ समझने को इसमें कुछ है ही नहीं। अब चलते हम डायरेक्ट सवालों की तरफ। कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट सवालों की तरफ। पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल दे रखा है कुछ फल मीठे हैं। क्या हैं, कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, सभी मीठे खट्टे हैं, सभी मीठे खट्टे हैं, सभी मीठे खट्टे हैं। ये क्या कथन दिया है, ये कथन दिया है। अब हमको इसका क्या निकालना है, निष्कर्ष इसका निकालना होगा। निष्कर्ष क्या दिया इसमें, कुछ फल खट्टे हैं। नंबर 1, कुछ फल खट्टे हैं, कुछ फल खट्टे हैं, कुछ मीठे फल नहीं हैं। दूसरा है कुछ मीठे फल नहीं हैं। अब इस कथन से हमको देखना क्या ये निष्कर्ष जो दिए हुए हैं दोनों वो सत्य हैं या नहीं। ये दोनों निष्कर्ष हैं कैसे हैं, सत्य हैं या नहीं, ये हमको देखना होगा। क्या है, ये हमको देखना होगा जो भी ये निष्कर्ष दिए हुए हैं वो सत्य हैं या नहीं। अब इसमें कह रहा है कि कुछ फल मीठे हैं, यानी जो फल का हिस्सा थोड़ा बहुत है, ये क्या है, ये हमारे फल,
फल। अब इसने बोला कुछ फल, यानी पूरे फल नहीं, कुछ फलों का हिस्सा कितना है, यहाँ पर कुछ फलों का हिस्सा कितना है, मीठे। तो हमारे ये बन गए कि कुछ फल मीठे, यानी इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसा कैसा हो गया, मीठा हो गया। ये वाला फलों का हिस्सा कैसा हो गया, मीठा हो गया। दूसरा कह रहा सभी मीठे खट्टे हैं, और जितने भी मीठे हैं ना ये सभी कैसे हैं, खट्टे हैं। कहते हैं ये खट्टे। ये इसका डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा, ये इसका डायग्राम बनेगा। कुछ फल मीठे हैं और सभी मीठे कैसे हैं, खट्टे। अब इसको निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ फल खट्टे हैं, क्या कुछ फल खट्टे हैं, पहला सही है। क्या कुछ फल, यानी फल का हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा फल का हिस्सा खट्टे में जा रहा है ना, ये वाला हिस्सा फल का हिस्सा खट्टे में जा रहा है, तो कुछ ही जा रहा, पूरा नहीं जा रहा, कुछ जा रहा है, तो कुछ फल खट्टे हैं। तो पहला हमारा कैसा होगा, सही होगा, पहला निष्कर्ष सही होगा। कुछ मीठे फल नहीं है, क्या कुछ मीठे फल नहीं है, यानी कुछ का हिस्सा, ये कुछ का ये वाला हिस्सा मीठे का फल के अंदर आ रहा है ना, तो इसमें ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करता है, निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। आ रही है नतीजे समझ में, बिल्कुल बिना पेन कॉपी उठाए आप सॉल्व करोगे। बस आपको सवाल को देखना है और खटाक से उत्तर लगाना है, ठीक है ना। सवाल को देखना, खटाक से उत्तर लगाना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहाँ किधर चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है सभी कपड़े फूल हैं। दूसरा सवाल कह रहा है सभी कपड़े, सवाल नंबर 2, सभी कपड़े फूल हैं, सभी कपड़े फूल हैं। कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं। ये हमारा क्या दिया, कथन दिया है। क्या है ये हमारा कथन। अब इसका हम निकालेंगे निष्कर्ष। क्या निकालेंगे, निष्कर्ष इसका दिया हुआ है। कुछ फूल कपड़े हैं, नंबर 1, कुछ फूल कपड़े हैं। नंबर 2, कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां फूल हैं। ये हमारे 2 निष्कर्ष हो गए। कितने हो गए, 2 निष्कर्ष हो गए। अब इस कथन से हमको ये निष्कर्ष निकालना होगा। इस कथन से क्या निकालना होगा, क्या ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं कथन के अनुसार, क्या नहीं करते हैं। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे कि सभी कपड़े फूल हैं, यानी जितने भी कपड़े हैं, जितने भी कपड़े क्या हैं, ये सारे कपड़े हैं, ये सारे कपड़े क्या हैं, सभी कपड़े फूल हैं। क्या है ये, फूल हैं, यानी जितने भी सारे कपड़े हैं क्या है, वो फूल हैं। और दूसरा कह रहा है कुछ फूल सब्जियां हैं, यानी फूलों का कुछ हिस्सा काटेगा सब्जियों में। किसमें, फूलों का कुछ हिस्सा सब्जियों में काटेगा, कपड़े का नहीं काटेगा, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कपड़े भी इसमें शामिल है। इसमें बोलता कि कपड़े भी इसमें शामिल है, तुम कुछ हिस्सा काटते। कपड़े अब सेपरेट बचे, क्योंकि कुछ हिस्सा आ रहा किसका, फूलों का कुछ हिस्सा सब्जियों में आ रहा है। इसने बोला कि कुछ फूल सब्जियां हैं, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये क्या बनेगा, हमारा डायग्राम बनेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ फूल कपड़े हैं, क्या कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल कपड़े हैं, यानी जो फूलों का ये हिस्सा है, ये जैसे फूल है तो कुछ हिस्सा तो कपड़े घेर ही रहे हैं। ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कपड़े घेर रहे हैं। तो पहला अनुसरण करेगा, यानी पहला अनुसरण करेगा, कुछ हिस्सा तो घेर रहे हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। और कुछ बोलकर जा रहे हैं तो एक सत्य होगा। कुछ बोलकर जा रहे हैं तो कैसा होगा, ये सत्य होगा। यानी जैसे ही दिख रहा है कि कुछ फूलों का हिस्सा कपड़ों ने घेर रखा है, तो पहला सही रहेगा। कैसे होगा, पहला अनुसरण करेगा। और दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फूल हैं, क्या कुछ सब्जियां फूल है, सब्जियों का कुछ हिस्सा फूलों के अंदर आ रहा है। जी भैया आ रहा है, इतना हिस्सा हमारा फूलों के अंदर आ रहा है सब्जियों का।
यानी सब्जियों का हिस्सा फूलों के अंदर आ रहा, फूलों का हिस्सा सब्जियों के अंदर जा रहा, कुछ बोलेगा तो ये भी हमारा कैसा रहेगा, ये भी हमारा सही रहेगा। यानी दोनों ही कथन अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ही कथन अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। हमारे दोनों ही कथन कैसे करेंगे? अनुसरण करते हैं। अरे चीजें समझ में, यानी दोनों ही कथन कैसे रहेंगे हमारे? अनुसरण करेंगे। बस ऐसे ही इसमें सवाल बनाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस सवाल को पढ़ना है और डायग्राम बनाना, फटाक से उत्तर लगाना है। डायग्राम बना के फटाक से उत्तर लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर हमारा रहेगा 4। सवाल नंबर 4 रहेगा। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि सभी आलू टमाटर हैं। क्या है? सभी आलू टमाटर हैं। सभी आलू टमाटर हैं। सभी टमाटर प्याज हैं। सभी टमाटर प्याज हैं। सभी टमाटर क्या हैं? प्याज हैं। सभी टमाटर क्या हैं? प्याज है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कथन। क्या होगा? कथन। अब आते हैं बात निष्कर्ष पर। किस पे आती है बात हमारी? निष्कर्ष पर बात आती है। नंबर 1। नंबर 1 निष्कर्ष क्या कह रहा? सभी प्याज टमाटर हैं। सभी प्याज टमाटर है। और नंबर 2 तो कह रहा है सभी आलू प्याज हैं। सभी आलू प्याज हैं। ये दो हमारे निष्कर्ष हैं। यानी इस कथन के अनुसार देखने हैं क्या ये दोनों निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं। ये दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? सही हैं या गलत है। अब ये कह रहा है सभी आलू टमाटर हैं। कैसे हैं? सभी आलू यानी आलू है, जितने भी आलू हैं कैसे हैं? टमाटर हैं। टमाटर हैं। जितने भी आलू कैसे हैं? टमाटर हैं। और ये तो क्या है? सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि सभी आलू टमाटर कैसे हो जाएंगे। अगर सवाल ने बोला सभी आलू टमाटर हैं तो टमाटर हमको मानने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया आलू टमाटर कैसे हो जाएंगे। अगर सवाल कह रहा तो हमको मानने पड़ेंगे। ठीक है, और सभी टमाटर प्याज है। जितने भी टमाटर क्या है? ये जितने भी टमाटर हैं ये क्या? प्याज हैं। जितने भी टमाटर हैं वे सभी कैसे हैं? प्याज हैं। यानी सभी आलू टमाटर हैं, जितने भी टमाटर प्याज हैं। ओवरऑल हमारे डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे क्या इस कथन के अनुसार ये दोनों निष्कर्ष सही है या गलत है। अब इसमें कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं। यानी जितने भी प्याज हैं सभी प्याज कैसे हैं? सभी प्याज टमाटर हैं। नहीं है ना, यानी जितना भी प्याज का हिस्सा है कि टमाटर के अंदर आ रहा है, जितना भी प्याज का हिस्सा है टमाटर के अंदर नहीं आ रहा। यानी ऐसे होता प्याज है जो टमाटर होता, टमाटर, तो ये सत्य हो जाता। तो ये सत्य हो जाता। लेकिन इसने क्या बोला? सभी प्याज टमाटर हैं। सभी प्याज कैसे हैं? सभी प्याज टमाटर हैं। तो ये कैसा रहेगा? गलत रहेगा। ये कैसा है? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा सभी आलू प्याज हैं। क्या जितने भी आलू प्याज हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आलू का हिस्सा कैसा है? छोटा, और प्याज का हिस्सा कैसा है? बड़ा। यानी प्याज के अंदर आलू समाया हुआ है। प्याज के अंदर क्या? आलू समाया हुआ है। और ये इसने बोला तो ये हमारा कैसा होगा? सही। तो सेकंड अनुसरण करता है। कैसा करता है? सेकंड अनुसरण करता है। सिर्फ हमारा सेकंड वाला अनुसरण करेगा। ओनली सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते हम आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है ना, बस इसी प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। अब तो चीज़ों को समझ भी गए होंगे कैसे हमको करना है। कैसा भी हमको सवाल दे दे कैसे हमको करना है। ठीक है ना, कैसा भी सवाल हमको दे दे वो हमको, अब हम चीज़ों को समझ गए हैं। अब हम चीज़ों को समझ गए हैं।
अब सवाल नंबर हमारा चलेगा 5। सवाल नंबर कितना है? 5 है। सवाल नंबर 5 है, सभी माँ आंटी हैं। सभी माँ कैसी हैं? आंटी हैं। सभी माँ आंटी हैं। सभी आंटी महिलाएं हैं। सभी आंटी कैसी हैं? महिलाएं। सभी आंटी महिलाएं हैं। ये तो हमारा हो गया कथन। क्या ये? कथन। अब बात आएगी निष्कर्ष पर। किस पे आएगी बात हमारी? निष्कर्ष पर बात आएगी। नंबर 1। नंबर 1 निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी महिलाएं माँ हैं। सभी महिलाएं माँ हैं। सभी महिलाएं माँ हैं। नंबर 2 निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा? सभी महिलाएं आंटी हैं। सभी महिलाएं आंटी हैं। सभी महिलाएं आंटी हैं। और चीज देखते हैं, जो हमारा कथन दिया है, इस कथन के अनुसार क्या ये निष्कर्ष दोनों सही है या गलत है? जो हमको देखना है। क्या देखना है? जो हमारा ये कथन दिया है, क्या इस कथन के अनुसार ये दोनों निष्कर्ष हमारे सही है गलत है? ये कह रहा है सभी माँ कैसी है? आंटी हैं। जितनी भी हमारी माँ हैं, जितनी भी हमारी माँ हैं वो क्या हैं? आंटी हैं। क्या हैं? आंटी हैं। और सभी आंटी महिलाएं हैं। और जितनी भी आंटी हैं कैसी हैं? वे महिलाएं हैं। क्या हैं? महिलाएं हैं। जितनी भी आंटी हैं महिलाएं हैं। ये इसका डायग्राम बन गया। जिसका डायग्राम, अब इस डायग्राम से हमको देखना है क्या ये दोनों ही निष्कर्ष इसके अनुसरण का पालन करते हैं या नहीं करते? अनुसरण करते हैं या नहीं करते? कह रहा है सभी महिलाएं माँ हैं। क्या जितनी भी महिलाएं माँ हैं? क्या जो भी महिला, अगर ये महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, ये क्या सभी माँ हैं? क्या ऐसा इसमें कोई पिक्चर बन रही है? क्या ऐसी कोई पिक्चर इसमें बन रही है? या कुछ करके आता होता तो हमारी बात बन जाती, और कुछ करके आता होता तो हमारी बात बन जाती। तो ये हमारा अनुसरण नहीं करता। ये हमारा कैसा हो गया? गलत। यानी सभी महिलाएं माँ नहीं है। सभी महिलाएं माँ नहीं है, यानी कुछ करके जाते हैं अंदर तो हमारी बात बन जाती है। यानी कुछ महिलाएं माँ तो हैं, यानी महिलाओं का कुछ हिस्सा माँ ने तो घिर रखा है, लेकिन महिलाओं का सारा हिस्सा माँ ने नहीं घिर रखा। आ रही बात समझ में? इसमें कह रहा है कि सभी महिलाएं आंटी हैं। क्या जितनी भी महिलाएं आंटी हैं? या ऐसे होता है कि जितनी भी महिलाएं हैं ये आंटी हैं। इस प्रकार से अगर इसमें कोई पिक्चर बनती तो हमारी बात बन जाती, लेकिन इसमें पिक्चर कैसी बनी हुई है? यानी आंटियों का हिस्सा छोटा है, महिलाओं का बड़ा है। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि सभी महिलाएं आंटी हैं, यानी जितनी महिलाएं आंटी, अगर आंटी का सर्कल महिलाओं के ऊपर होता तो हमारी बात बन जाती। तो इस प्रकार से ये भी हमारा गलत होगा। ये भी कैसा होगा? गलत होगा। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। क्या है? दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, यानी दोनों ही हमारे गलत होंगे। दोनों ही हमारे जो हैं वो इसका पालन नहीं करते हैं। अरे चीज़ें समझ में? बस इसमें छोटी सी कहानी है, बस चीज़ों को समझना है, फटाक से उत्तर लगाना है। बस चीज़ों को समझना, फटाक से उत्तर लगाना है। बस यही पूरे टॉपिक में यही इसकी चर्चा होती रही है। पूरे टॉपिक में यही चर्चा इसमें रहेगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या कहानी दी गई है। आगे देखते हैं क्या कहानी इसमें दी गई है। अब सवाल नंबर हमारा चलेगा 6। सवाल नंबर 6। कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं। क्या हैं? कुछ मेज कुर्सियां, कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। कुछ कुर्सियां क्या हैं? बिस्तर हैं। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। सभी बिस्तर सामान हैं। सभी बिस्तर सामान हैं। सभी बिस्तर सामान। ये क्या हो गया? हमारा हो गया कथन। अब बात चलती है निष्कर्ष पर। किस पर चलती है बात? निष्कर्ष पर बात चलती है हमारी।
अब बात है कुछ कुर्सियां सामान है, कुछ कुर्सियां सामान है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 कुछ सामान बिस्तर नहीं है, कुछ सामान बिस्तर नहीं है। बस ये हमारा सवाल हो गया और इसका हमको आंसर ढूंढना है। क्या इस कथन के अनुसार ये दोनों निष्कर्ष इसका पालन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? क्या इस कथन का ये दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं? इसमें बोला है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी जो भी मेज हैं कुछ हिस्सा किस में जाएगा? कुर्सियों में। किस में जाएगा इसका? कुर्सियों में जाएगा। कुछ हिस्सा किस में जाएगा? कुर्सियों में जाएगा। कुछ कुर्सियों में जाएगा। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, यानी कुछ कुर्सियां क्या हैं? बिस्तर हैं। कुछ कुर्सियां क्या हैं? इसमें बिस्तर हैं और सभी बिस्तर सामान हैं, और जितने भी बिस्तर हैं ये क्या हैं? सामान है। बस ये हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा डायग्राम बस इस डायग्राम को देखकर हमको ये देखना है कि ये दोनों निष्कर्ष हमारा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें दिया है कुछ कुर्सियां सामान है। क्या कुर्सियों का कुछ हिस्सा सामानों को काट रहा है? यानी ये वाला हिस्सा है ना, जिस सामान का ये कुर्सियों का कुछ कहकर काट रहा है, यानी थोड़ा सा तो हिस्सा इसका सामान के अंदर जा रहा है। कुर्सियों का ये थोड़ा सा हिस्सा सामान के अंदर जा रहा है, तो ये हमारा सही रहेगा। कैसा है? ये हमारा सही है। और दूसरा कह रहा है कुछ सामान बिस्तर हैं। क्या कुछ सामान बिस्तर है? कुछ करके अंदर की तरफ चल रहा है। कुछ करके कहाँ पर चल रहा है? अंदर की तरफ। अगर कुछ करके अंदर की तरफ जाएगा तो हमारा कैसा रहेगा? सही रहेगा। और फिर भी ये सामान है। ये क्या है? सामान है। और सामान का कुछ हिस्सा बिस्तर में जा रहा है। किस में जा रहा है? बिस्तर में। यानी इतना हिस्सा तो बिस्तर घेर ही रहा है ना, कुछ हिस्सा तो बिस्तर घेर ही रहा है। नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन में नहीं है। तो ये भी कैसा रहेगा कि हमारा अब क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इसमें दे रहा है। इसमें दे रहा है कुछ तो हिस्सा इसमें घेर ही रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? मना कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मना कर रहा है, लेकिन इसमें दे रहा है। ये क्या है? मना कर रहा है, लेकिन इसमें दे रहा। तो पहला तो हमारा सही था। पहला तो कैसा हमारा कैसा था? सही था। दूसरा हो जाएगा हमारा गलत। अगर ये इसमें नहीं होता, अगर इसमें जैसे होता बिस्तर है, तो हमारा ये भी सही हो जाता है। इसमें क्या बिस्तर है तो सही हो जाता है, लेकिन इसमें दिया क्या? नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका होगा केवल एक अनुसरण करता है। अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। यही सवाल का जवाब होगा। वो मैंने देख नहीं पाया था, इसीलिए थोड़ी सी गलती हो गई। अगर इसमें नहीं दिया होता तो हमारा सवाल बिल्कुल राइट था। इसमें नहीं होता तो हमारा सवाल बिल्कुल राइट था। ओके, सारी चीजें ओके है ना? चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्या? सभी संतरे फल हैं। सवाल नंबर 8। सभी संतरे फल हैं। सभी संतरे फल हैं। कुछ फल सब्जियां हैं। कुछ फल सब्जियां हैं। सभी सब्जियां सेब हैं। सभी सब्जियां सेब हैं। सभी सब्जियां क्या हैं? सेब हैं। सभी सब्जियां सेब हैं। और इसके निष्कर्ष पर बात आती है। किस पे आती है हमारी बात? निष्कर्ष पर आती है। निष्कर्ष इसका क्या कह रहा है? निष्कर्ष इसका कह रहा है सभी संतरे सब्जियां हैं। सभी संतरे सब्जियां हैं। और दूसरा निष्कर्ष इसका कह रहा है कि कुछ सेब फल हैं। कुछ
सेब फल हैं। बस इतना सा सवाल है। अब इसको क्या है, क्या ये कथन इस निष्कर्ष से पालन करता है क्या नहीं करता है? क्या ये निष्कर्ष से पालन करेगा क्या नहीं करेगा? अब इसमें ये कह रहा है कि सभी संतरे क्या है, फल हैं। जितने भी संतरे हैं, सभी संतरे क्या हैं? सभी संतरे हैं वो क्या है, हमारे फल हैं। सभी संतरे क्या हैं, फल हैं। कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कुछ फल यानी फलों का कुछ हिस्सा क्या है, सब्जियां हैं। फलों का कुछ हिस्सा क्या है, सब्जियां हैं। कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां सेब हैं। यानी जितनी भी सब्जियां हैं ना, जितनी भी सब्जियां क्या हैं, ये सेब हैं। बस यही हमारा डायग्राम होगा। इसको देखकर हमको पता करना है कि ये निष्कर्ष इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी संतरे सब्जियां हैं। क्या जितने भी संतरे सब्जियां हैं, यानी सब्जियों का संतरों का तो कोई भी रिलेशन नहीं बनना है। यहाँ पर सब्जियों संतरों का हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनना। लेकिन ये क्या कह रहा है निष्कर्ष, क्या सभी संतरे सब्जियां, तो पहला तो अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है कुछ सेब फल हैं। क्या कुछ सेब फल का हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये कुछ फल का कुछ सेब का हिस्सा हमको कॉमन मिल रहा है। ये वाला हिस्सा हमको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यही इसने बोला कि कुछ सेब फल हैं, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल कुछ सेब फल हैं। तो यानी सेकंड अनुसरण कर रहा है। कौन सा कर रहा है, हमारा सेकंड अनुसरण कर रहा है। बस इसमें इतनी सी बात थी, सेकंड हमारा अनुसरण कर रहा है। आ रही चीजें समझ में? अगर जो भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि भैया ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। अगर जो भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। बस ओवरऑल इसमें इतना ही से, ओवरऑल इसमें क्या है, इतना ही दिया हुआ है। ऐसे इसके अलावा अगर आपको ये भी लगता है कि इसमें एक तो टाइप और बची है कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन इसमें नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आपको 20-25 मिनट की क्लास और लगा दूंगा। 20-25 मिनट की क्लास क्या है, और लगा दूंगा। अगर मेरे हिसाब से टॉपिक कैसा समाप्त हुआ है, मेरे हिसाब से टॉपिक क्या है, ये पूरा टॉपिक समाप्त हुआ है। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं कि 1 से 2 दिन लेंगे, 1 से कितने दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ 1 दिन में ही समाप्त होंगे, सिर्फ 1 दिन में ही समाप्त होंगे। और कल जो भी बच्चे होमगार्ड का पेपर दे के आए ना, जो भी बच्चे यूपीपी होमगार्ड का जो भी बच्चे कल पेपर दे के आए हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेपर आपका कैसा रहा। कमेंट बॉक्स में बताएं पेपर कैसा रहा। और जैसे भी इसके तीनों दिन 25, 26 और 27, 3 दिन पेपर हैं इसके, 25, 26, 27। जैसे इसका पेपर खत्म हो गए होमगार्ड के, वैसे इसका आपके पास एक तरह की आंसर की मान लो यानी एनालिसिस इसका आपके पास डाल दिया जाएगा। एनालिसिस आपके पास डाल दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 25 तारीख को पेपर दिया है, जिन बच्चों ने 25 तारीख को पेपर दिया, वो पेपर को मुझको लेवल बताएं किस प्रकार का आ रहा है। और शायद मेरे पास 25 का फर्स्ट, यानी 25 का फर्स्ट शिफ्ट का तो पेपर मेरे पास है। जिस बच्चे का भी सेकंड शिफ्ट में है वो मुझको भेज सकता है। सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है वो मुझको आप भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको सब पहले ही मैंने लिखा दिया था, मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर पेपर को भेज सकते हैं, यानी तीनों शिफ्टों में से कोई भी आपको पेपर मिल जाए वो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। मैं उसको देखकर आपको बता दूंगा कि कौन कितना सही है कितना गलत है। आपको सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आप बताना कैसी लगी आपको क्लास। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी क्लास खत्म नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा, जगमोहन सर ने आपको रीजनिंग कराई, आपके बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़े रहें
तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल है जो HJN एग्ज़ाम क्लासेस, HJN एग्ज़ाम क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सारे इतने बच्चे क्लास तो देख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कम है। क्लास देखने के साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्लास को लाइक करें और हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे क्लास में कमियां रहती हैं कि सर आप ये कमी है, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप पे काम कर सकें। अभी हमारी क्लास की स्टार्टिंग है, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और बाकी आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है और आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई है और अब रेगुलर तरीके से अब आपकी मैथिली की क्लास आई। अभी 1-2 दिन मैथिली क्लास नहीं हो पाई थी, तो कुछ कारण थे इसलिए नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कल से आपकी मैथिली क्लास भी रेगुलर तरीके से होगी। मैथ में आपने देखा ही होगा रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा है, तो एक दिन का रेशियो प्रोपोर्शन और रह गया है। उसके बाद हम आपको SI कराएंगे, फिर उसके बाद CI कराएंगे। और SI CI करेंगे तो आप देखना, आपको उसे करके एकदम ये कहेंगे ना मज़ा ही आ गया। और आपका सारे क्वेश्चन जो भी यूपी पुलिस में है, हम जो क्लास करा रहे हैं उससे फंसेंगे, क्योंकि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो यूपी पुलिस से भी अपर लेवल का दे रहे हैं, UPSI का दे रहे हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अब थोड़ी सी हीट वेव स्टार्ट हो गई है, तो अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, बार बार पानी पीते रहें और धूप में कम निकलें जितना भी हो सके, और रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकी आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।